In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ और डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के हवाले से। देखो, एक बात क्लियर करके मैं आगे बढ़ता हूँ। आपसे डिफरेंस पूछे, डेफिनेशन पूछे। अगर डेफिनेशन पूछे तो इस फॉर्म में ना लिखें भाई, ये याद करें, हेडिंग लगाई आपने और ये लिखा, हेडिंग लगाई, ये लिखा और एग्जाम्पल लिखा, ख़त्म। समझ में आया? देखो, ये बात समझने की है। अगर आपसे डेफिनेशन वाइज पूछते हैं पेपर में तो आपने हेडिंग लगाई, ये लिखा डेफिनेशन और एक एग्जांपल दे दी। हेडिंग, डेफिनेशन और नहीं, अगर डिफरेंस की सूरत में पूछा, जो कि इस साल पूछा था 2025 पेपर सर्च करे आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में पूछा था, डिफरेंस के फॉर्म में, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने अपने हिसाब से एक एहतियात के तौर पर डिफरेंस की सूरत में लिख के इसको समझना है। आपके पास एक कंपाउंड है, आपके पास एक क्या है, कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो आपको कौन बताएगा? एम्पेरिकल फार्मूला बताएगा। एम्पेरिकल फार्मूला आपको क्या बताएगा कि किसी कंपाउंड के अंदर कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताएगा? किसी कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। समझ में आया? एक कंपाउंड है C6H12O6, इसका अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला लिखूं तो CH2O, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। अब इस फार्मूले से आपको ये पता लग रहा है इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला आपको ये बताता है किसी भी कंपाउंड में कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर आपको क्या बता रहे कि कितने एलिमेंट हैं। एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, कितने एलिमेंट हैं आपको एम्पेरिकल से पता नहीं लगेगा। एम्पेरिकल से आपको कितने एलिमेंट ये कभी पता नहीं लगेगा, लेकिन ये ज़रूर आप पता लगा सकते हैं। हाँ, कुछ का आप वो कर सकते हैं जो सिंपलेस्ट रेशो में नहीं पाए जाते हैं, वो अभी मैं एग्जांपल दूंगा। लेकिन मॉलिक्यूलर आपको कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नंबर, इनकी तादाद कितनी है वो बताते हैं। इट शोज सिंपलेस्ट रेशो। देखो, ये मैंने सिंपलेस्ट रेशो की फॉर्म में लिखा है ना, 6:12:6, यहाँ पे इस रेशो में है 6:1:2:1, इसका रेशो यही निकलेगा ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, इसका सिंपलेस्ट रेशो कहलाते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला ये रेशो दिखाते हैं आपको, जबकि मॉलिक्यूलर ये। तो इट शो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इट इज सेम और मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला से सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि NH3, अमोनिया, NH3 अमोनिया कंपाउंड है, NH3 से इसको रिप्रेजेंट। इसका एम्पेरिकल भी NH3 है और मॉलिक्यूलर भी क्या है, NH3 ही है। तो यही बात यहाँ पे, इट इज़ सेम, या तो सेम हो सकता है। देखो, ये दोनों एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। और मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला, या इसके मल्टीपल हो सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका 6 का मल्टीपल है। देखो, ये एम्पेरिकल से मल्टीपल भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्पेरिकल से सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, और एम्पेरिकल का मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे कि ये इसके अंदर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट रेशो है और ये इसका मल्टीपल है। समझ में आया? इट टेल अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टाइप कौन कौन से एलिमेंट हैं, किस टाइप के एलिमेंट हैं, आपको किससे पता लगेगा? एम्पेरिकल से। अच्छा, ये इट शोस एक्चुअल नंबर को मैंने बताया ना कि कितने तादाद में पाए जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज में 6 तादाद में कार्बन, 12 तादाद में हाइड्रोजन और 6 तादाद में ऑक्सीजन। इट इज़ कैलकुलेटेड बाई एडिंग एटॉमिक वेट ऑफ इट्स एटम्स। लेकिन इसको हम इस तरह मालूम करते हैं, किसको? मॉलिक्यूलर को, कि इसमें फर्स्ट के लिए ग्लूकोज का निकालना हो ना, तो ग्लूकोज के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको मालूम हो, तो आप क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मास के साथ इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में हम ये बात पूरी हमारी जो है ना इस पर बात होंगी।
हम इसी को गुफ्तगू करेंगे। हम डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कैसे निकालेंगे? बाई एडिंग एटॉमिक वेट। हम एटॉमिक वेट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे आपस में, ठीक है, उसके एटम की। इन सब के एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे ना, सब्सक्रिप्ट के साथ जो है, जो सब्सक्रिप्ट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई और आपस में ऐड करेंगे तो आपको क्या निकल आएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C6H6 का बेंजीन और C6H12 और 6, ये आपके पास क्या है? ग्लूकोज। अब इसका देखो 6:6 में आया ना, सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा? 1 और 1, क्योंकि 6 1 ज़ा 6, तो CH1 लिखते नहीं हैं। तो C6H6 का CH हो गया और CH2 किसका हो गया? C6H हो गया। ये ग्लूकोज के, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये पूरी डिटेल आपको इसमें बता दी, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसी का देखें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि उसका सिंपलेस्ट रेशो है एम्पेरिकल। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन है, ग्लूकोज का है, बेंजीन का C6H6 और ग्लूकोज का C6H12 और 6। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आपसे मैं भी एग्ज़ाम में इस तरह पूछें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ भी पूछ सकते हैं, तो हमने हर तरह से अपने आप को तैयार करने हैं, ठीक है। तो राइट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स इस तरह गिवन होंगे, एम्पेरिकल भी और मॉलिक्यूलर भी। कार्बन डाइऑक्साइड का सेम है भाई, CO2 है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। मॉलिक्यूलर भी यही है इसका और एम्पेरिकल भी क्या है? CO2 ही है, ठीक है। ग्लूकोज का अभी हमने बोला, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर क्या है? C6H12 और 6, लेकिन इसका एम्पेरिकल सिंपलेस्ट रेशो में CH2O। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो H2O2, जबकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला मैं आपको बताऊं तो देखो 2 1 ज़ा 2, सिंपल HO हो गया, 1 लिखते नहीं है। बेंजीन का देखें तो बेंजीन का भी मैंने बताया कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C6H6 और इसका एम्पेरिकल क्या होगा सिंपलेस्ट रेशो में? C और H, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। एसिटिक एसिड का देखो, एसिटिक एसिड का वाला पहले तो फार्मूला ये होता है कि ये CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल में लिखने के लिए थोड़ा सा कंडेंस करना पड़ेगा, फिर आप इसमें एम्पेरिकल बना सकते हैं। कंडेंस करने के लिए 2 कार्बन है ना, C2 हो गए, 4 हाइड्रोजन है, H4 हो गए, 2 ऑक्सीजन है, O2 हो गया। आप इसको सिंपलेस्ट रेशो में लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन के साथ 2 आएगा, और 2 1 ज़ा 2, तो 1 लिखते नहीं है ऑक्सीजन। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है एसिटिक एसिड का वो क्या है? ये वाला है CH2। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास पूरा हमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 के ऑल न्यूमेरिकल्स, साथ में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन वो आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।